Hello everyone, welcome back to InnoScript. So let's solve today's daily dose for InfyTQ and the question is, consider the table purchase given below. Okay, so we are given a purchase table and we are also given a select query which says select book ID from purchase group by book ID having एक हमें select statement given है. Now question में क्या पूछा है, which of the following book IDs will appear in the output when the query given above is executed. Okay, तो हमें एक टेबल गिवन है, हमें एक सेलेक्ट स्टेटमेंट गिवन है, हमें आउटपुट बताना है कि जब हम ये सेलेक्ट क्वेरी इस टेबल पे एग्जीक्यूट करेंगे तो व्हाट विल बी आवर आउटपुट. पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ एंड लेट मी नो कि आपका क्या आंसर आ रहा है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपको आंसर में मिल रहा है. राइट, ओके, सो हमारे पास एक क्वेरी गिवन है, सेलेक्ट क्वेरी, एंड हमारे पास एक टेबल गिवन है. लेट्स ट्राई टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. तो जब कभी भी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट हमें मिलता है, हम सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट करते हैं, हम सबसे पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट करते हैं. तो फ्रॉम एग्जीक्यूट करते हैं तो दैट मीन्स ये क्या कह रहा है कि हमें परचेज टेबल से बुक आईडीज को फेच करना है. ठीक है, हमें परचेज टेबल से बुक आईडीज को फेच करना है. परफेक्ट. अब वो क्या कह रहा है कि ग्रुप बाय बुक आईडी. दैट मीन्स कि हमें इस परचेज टेबल के अंदर बुक आईडीज के अराउंड हमें ग्रुप्स बनाने हैं. ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप्स बनाता है. ओके, ठीक है. और हमें एक चीज और हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी हम ग्रुप बाय फंक्शन देख रहे हैं, जब भी हम ग्रुप बाय देख रहे हैं तो वो हमेशा हमारे एग्रीगेशन फंक्शंस के साथ यूज होते हैं. अब एग्रीगेशन फंक्शंस क्या होते हैं? एग्रीगेशन फंक्शंस हमारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हम टेबल पे अगर अप्लाई करते हैं तो हमें डायरेक्टली हमें आउटपुट मिलता है. जैसे कि हमारे पास मैक्स है, हमारे पास मिन है, काउंट है, राइट, सम, एवरेज. सो दीज आर सम एग्रीगेशन फंक्शन जो हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज कर सकते हैं. राइट, लेकिन अगर हम अभी अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट को देखते हैं तो उसमें हमारे पास काउंट एग्रीगेशन फंक्शन यूज हो रहा है. परफेक्ट. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको खाली ग्रुप बाय या सेलेक्ट ही पता होना जरूरी नहीं है. आपका मेन जो टास्क है, आपको पता होना चाहिए कि काउंट क्या करता है, डिस्टिंक्ट क्या करता है. तो बेसिकली हर एक वर्ड का एक मतलब है. अगर आप एसक्यूएल की क्वेरीज कभी भी सॉल्व करेंगे सो देयर आर मल्टीपल कीवर्ड जो उस क्वेरी के अंदर यूज हो रहे होंगे. तो आपको हर एक कीवर्ड का मतलब पता होना चाहिए. अगर आप किसी एक भी कीवर्ड को मिस इंटरप्रेट करते हैं तो आपकी क्वेरी पूरी ही गलत हो जाएगी. राइट, तो किसी भी एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने से पहले यू शुड मेक श्योर दैट आपको हर एक कीवर्ड का मतलब पता है एंड आपको पता है कि वो करेक्टली कैसे फंक्शन करता है. राइट, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें परचेज टेबल से बुक आईडीज का ग्रुप बना के कुछ काम करना है. तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हमने परचेज के पास गए कि हमें कुछ काम करना है और फिर हमने क्या किया, हमने बुक आईडीज के ग्रुप बना लिए. तो लेट्स ट्राई टू फॉर्म ग्रुप्स. ओके, तो मैंने क्या किया है, मैंने टेबल पे हर एक बुक आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिफरेंट कलर का यूज करके उसको ग्रुप बना लिया है. राइट, तो अगर आप देखोगे ब्लू और ब्लू तो ग्रुप आईडी दोनों की B106 और B106 है. अगर आप रेड वाले को देखोगे तो रेड वाले के अंदर B101 एंड B101 है, तीनों ही रेड में. राइट, ऐसे ही सिमिलरली ग्रीन में और ऐसे ही सिमिलरली ब्लैक में. ओके, तो हमारा ग्रुप वाला काम भी हो गया है. अब जैसे ही हमने ग्रुप बाय कंप्लीट किया, हमारी जो नेक्स्ट क्लॉज एग्जीक्यूट होगा वो होगा हैविंग क्लॉज. अब हैविंग क्लॉज के अंदर क्या लिखा है, हैविंग क्लॉज के अंदर लिखा है कि काउंट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी. ठीक है, हर एक बुक आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग कस्टमर आईडीज को काउंट करना है, डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडीज को, और डिस्टिंक्ट पेमेंट मोड को काउंट करना है. और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब वो हम अपने आउटपुट में ऐड कर देंगे, अगर अदरवाइज हम उसको हटा देंगे. परफेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद B106. अगर हम B106 की बात करें तो B106 के कॉरस्पॉन्डिंग कस्टमर आईडी है C102 एंड दूसरी क्या है, दूसरी है C103. तो दैट मीन्स कि हमारी जो कस्टमर आईडी है B106 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी जो कस्टमर आईडी है वो कितनी है, डिस्टिंक्ट 2 है. ठीक है, एंड पेमेंट मोड क्या है. अब लेट्स काउंट पेमेंट मोड. तो कैश है और हमारे पास कार्ड है 106 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये भी 2 हो गया. राइट, नाउ लेट्स काउंट फॉर B101. अगर हम B101 की बात करें तो जितने भी रेड वाले हैं, जस्ट फोकस ऑन रेड वन,
तो रेड वन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक कस्टमर आईडी है C105, एक है C104 एंड दूसरी है C104. सो C105 एंड C104 है जो कि डिस्टिंक्ट है. दैट मीन्स काउंट कितना हो गया? 2 हो गया. नाउ लेट्स काउंट द पेमेंट मोड. तो तीनों ही केस में अगर आप देखोगे तो यूपीआई है. दैट मीन्स डिस्टिंक्ट तो एक ही हुई, यूपीआई. तो काउंट कितना हो गया डिस्टिंक्ट का? 1 हो गया. राइट, काउंट कितना हो गया? 1 हो गया. यूजुअली हमारा काउंट क्या करता है, अगर आपकी 5 रोज कंटेन करती है, आपका जो टेबल है वो 5 रोज कंटेन करता है, तो काउंट आपको 5 दे देगा. लेकिन यहाँ पे काउंट के साथ भी एक कंस्ट्रेंट लगा है जो कि है डिस्टिंक्ट, जो कि क्या कहता है कि डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडीज या फिर डिस्टिंक्ट पेमेंट मोड्स को काउंट करो. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया B101 का. अब अगर आप देखोगे तो B106 तो सेटिस्फाई कर रहा है. B106 तो क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है. B106 क्या कह रहा है? B106 हमारा डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 1 है एंड जो डिस्टिंक्ट पेमेंट मोड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है. तो दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है. लेकिन लेट्स सी फॉर 101. 101 में क्या है कि कस्टमर आईडी का काउंट तो ग्रेटर देन 1 है, पहली कंडीशन ट्रू है. लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो क्या कहता है? डिस्टिंक्ट पेमेंट मोड. क्या ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है? नहीं. दैट मीन्स कि 101 आपका कभी भी आउटपुट में या रिजल्ट में नहीं होगा. अब क्योंकि हमें पता है 101 हमें कभी भी आउटपुट में नहीं मिलेगा, हम हर एक ऑप्शन को जाके चेक कर सकते हैं. और अगर 101 ऑप्शन में है तो उसको डिलीट, मतलब उसको निग्लेक्ट कर दो. अगर 101 नहीं है तो दैट मीन्स हमें आगे के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे. तो लेट्स सी कि किस किस ऑप्शन में 101 आ रहा है. ओके, तो डी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है. तो दैट मीन्स ये तो कभी हमारे आउटपुट में नहीं आएंगे. राइट, तो हमने 2 ऑप्शन हटा दिए. अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे. 2 ऑप्शन बचे. अब क्योंकि हमारे पास जो हमें अभी बुक आईडीज चेक करनी है वो हमें 105 भी करनी है, 104 भी करनी है, 103 भी करनी है. लेकिन क्या ऑप्शन में 103 या 105 है? नहीं है. दैट मीन्स कि हम अब स्मार्टली प्ले करके खाली 104 चेक करते हैं और अगर 104 सेटिस्फाई कर रहा होगा दैट मीन्स हमारा आउटपुट बी, हमारा आंसर बी हो जाएगा. और अगर 104 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो हमारा आउटपुट ए हो जाएगा. दैट मीन्स कि ओनली B106 ही सेटिस्फाई कर रहा है. तो लेट्स सी फॉर B104. ओके, सो B104 इज बेसिकली दीज ब्लैक वंस. अब यहां पे C102 है, C102 है, C102 है, C102, तीनों में ही C102 है. दैट मीन्स हमारा डिस्टिंक्ट काउंट कितना हुआ? 1 ही हुआ. डिस्टिंक्ट काउंट हमारा क्या हुआ? 1 हुआ. नाउ लेट्स सी, क्या ये डिस्टिंक्ट काउंट हमारा ग्रेटर देन 1 है? नहीं है. दैट मीन्स पहली ही कंडीशन फॉल्स हो गई. और हमें पता है जब भी हम एंड कैलकुलेट करते हैं और पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है दैट मीन्स उसके बाद हमें सेकंड कंडीशन चेक करने की नीड ही नहीं होती. तो दैट मीन्स कि हमारा 104 भी हमारे आंसर में नहीं होगा. तो हम बी को भी हटा सकते हैं और एंड वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन ए. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इस प्रॉब्लम के लिए वो B106 है. आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई. आज की वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू.